Good morning. Today in the new session, video session for the revision of chapter number 1 sets. बच्चे क्लास 11th में हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं सेट्स। इसमें सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? मतलब कलेक्शन, फॉर एग्जांपल देखा जाए, कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जो लेटर्स हैं वो सेट में माने जाएंगे, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब जनवरी है, जुलाई है, जून है। देन कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन अ पर्टिकुलर क्लास, किसी भी क्लास में जो बॉयज़ हैं उसकी हम कलेक्शन देखे जाएं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 90, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब अगर ये लिखे जाएं कि कलेक्शन है नॉवेल्स की, नॉवेल्स तो बहुत सारे हैं, कोई आपने स्पेसिफाई नहीं किए। अगर आपने इस पर लिख दिया मुंशी प्रेमचंद की आपको नॉवेल्स चाहिए तो वो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स हैं, दैट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स अगेन अ सेट, मतलब वेल डिफाइंड, आपने को प्रॉपरली डिफाइन करके दिया है कि आपको इंटीजर्स कौन से चाहिए, इवन इंटीजर्स। क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन अ चैप्टर, हर एक चैप्टर में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वेल डिफाइंड है। लेकिन जो सेट नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है? उसका एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अगर हम देखें, हर एक इंसान की जो क्राइटेरिया होता है डेंजरस एनिमल का पता लगाना कि ये डेंजरस है वो डेंजरस है, वो अपने अपने क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, हर एक की सोच अलग है, हर एक की जो क्राइटेरिया अलग अलग है, तो बेस्ट क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं वो अलग है। इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकते। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो राइटर में हर एक की सोच अलग है, वही क्राइटेरिया इज डिफरेंट, कोई फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए ये सब कुछ हमारे, इट इज़ नॉट अ सेट। अब सेट में क्राइटेरिया इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में डिफरेंट हैं, सो इट कैन नॉट बी अ वेल डिफाइंड, सो वी कैन नॉट से इट इज़ अ सेट। सेट्स में वेल डिफाइंड का मतलब है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया, मंथ्स कौन से होने चाहिए, जनवरी से, जे से शुरू होने वाले, पर्टिकुलर क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के जो बच्चे हैं स्कूल में। नेचुरल नंबर्स लेस देन 90, 1 से लेके 89 तक हो जाएंगे, मतलब इट इज बीन डिफाइंड। तो ये आपके कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो गए इन अ सेट। अब ये जो लिखा होता है दिस इज स्टैंडिंग फॉर एलिमेंट, मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 6, क्या 5 इसका एलिमेंट है? यस, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका पार्ट है। 8 इज एलिमेंट ऑफ ए? नो, इट इज नॉट एन एलिमेंट। ई लगा के हम क्रॉस लगा देते हैं। 0 इज अगेन नॉट एन एलिमेंट। 4 इज एलिमेंट ऑफ यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। सेट, जो सेट्स होते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको तरीका सिखाती हूँ कि अगर कोई सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट, एक सेट है, एक सेट ए है जिसको डिफाइन किया गया है सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। -3 से बड़ा, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन कौन सा -3 से बड़ा होगा? -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड लेस देन 7, 6 तक आएगा। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जब इसको ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में शॉर्ट करके लिखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको कहते हैं, एलिमेंट्स को खोल के लिख दिया जाए, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सब समझ में आई? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर 6 से कम कौन से? 1 2 3 4 5। तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चे, अब देखो मैंने बताया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है वर्ड्स में। ठीक है, छोटे फॉर्म में x एक सेट है जिसमें एलिमेंट x है, x इज डिफाइंड, इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। एंड दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनका सम 8 होना चाहिए, मतलब इट शुड बी, क्या क्या हो सकता है 2 डिजिट नंबर?
117, 26, फिर 62 भी लिखेंगे उल्टा करके, फिर 35 लिखेंगे, 53 लिखेंगे, 44 लिखेंगे, उल्टा करके 44 ही आएगा, 17 लिखेंगे, 17 का उल्टा 71 भी लिखेंगे और साथ में 80 आ जाएगा। क्योंकि 80 का उल्टा जो होता है वो 08 होता है। 08 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। ये सारे के सारे नंबर आ गए, ठीक है। जो 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम 8 आ रहा है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कर्ली ब्रैकेट्स के विद इन। इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आया समझ में? आगे है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर एक वर्ड है, जब उसके हम लेटर्स लेते हैं ना, विदाउट रेपिटेशन लिखते हैं और बीच में अल्फ़ाबेट्स के कॉमा लगा देते हैं। जैसे कि लेटर है बी, ई, टी, टी 2 बार आ रहा है, ई दूसरी बार आ गया, फिर आर। हमने क्या लेना है, बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। इसके जो लेटर्स है सेट वेल डिफाइंड, मतलब विदाउट रेपिटेशन, और बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। एक सेट डी है, इसमें एलिमेंट एक्स है, such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ये सारे 23 होते हैं। लेकिन वो डिवाइजर भी होने चाहिए 60 के। 60 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, 2 हो सकता है, 2, 2, 3 एंड 5, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स हैं। तो रोस्टर फॉर्म में 2 एक ही बार लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम 2 एक ही बार लिखेंगे, 2, 3, 5, दूसरी बार रिपीट नहीं करेंगे। वो भी प्राइम नंबर्स लिख दिए। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, अब आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बच्चे जब भी हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो आपको चीज़ें दी हुई हैं उनमें कोई ना कोई कनेक्शन होगा। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये जो नंबर्स हैं ये किसके टेबल के हैं, 3 के टेबल के। दैट मीन्स दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। हम कोई लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, कोई भी एलिमेंट है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3n मतलब मल्टीपल ऑफ 3। n की वैल्यू जो होगी नेचुरल नंबर होगी। 1 भरेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 भरेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 भरेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 भरेंगे तो 12 आ जाएगा। सिर्फ 4 तक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो n नेचुरल नंबर हमने लिया है वो इट शुड बी लेस देन 5, और आई कैन राइट n शुड बी, या डिफाइन कंडीशन लिखनी पड़ेगी, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। आगे समझ में? ये कंडीशन n यहाँ पे लिखोगे, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मल्टीपल्स ऑफ 3 था। ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न होता है। जैसे 2 है, 4, 8, 16, 32, ये सारे के सारे किसी ना किसी के इस ये 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है। इसका मतलब इसको अगर हम डिफाइन करें, सपोजिंगली कोई सेट बी है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 या 5 से छोटा, क्योंकि 2 की पावर 5 है। तो हमने क्या लिखा, n इज एलिमेंट ऑफ n, जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n की लिमिट्स क्या रखी है हमने, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। आया बस समझ में? ये रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा जहाँ पे हमने उसको प्रॉपरली डिफाइन करके लिखा है, ठीक है। अब 2, 4, 6 ये सिंपल लग रहा है, इवन नंबर्स है और अनकाउंटेबल है, खत्म भी नहीं हो रहे हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कोई कंडीशन नहीं लगाई, पहले 2 पार्ट्स में मैंने कंडीशन लगाई थी क्योंकि वो फाइनाइट सेट थे, और ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। मैंने आपको सिखा दिया, फाइनाइट का मतलब होता है इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है, और ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट।
अब ये भी फाइनाइट है 1 से लेके 100 तक। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 10 का स्क्वायर। मतलब हमने कहाँ तक जाना है? 10 के स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। तो हमारे पास एक सेट आया सेट बिल्डर फॉर्म में, A इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स एस एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 10 तक है। की लिमिट्स लिखनी पड़ी बिकॉज यहाँ पे कंडीशन आ गई, n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। जहाँ पे काउंटेबल है वहाँ साथ में कंडीशन आती है, जहाँ पे अनकाउंटेबल है सिर्फ आपको लिखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, वट एवर इट इज, राइट। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं जो आपको डिफाइन किया गया है सेट, उसके एलिमेंट्स लिख के बताओ। ए सेट है x is such that x is an odd natural number। odd natural number मतलब 1 2 1 3 5 7 9, these are all natural numbers। लिस्ट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट बी है। सेट बी कर्ली ब्रैकेट्स में x is such that x is an integer। अब देखो n इज ग्रेटर देन -1/2। -1/2 का मतलब 0.5 एंड लेस देन 4.5। 9/2 को 4.5 लिखते हैं। तो हम n जो है हमारा, जो x है वो किससे बड़ा होना चाहिए? -0.5 से। अन इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 लिखेंगे। -0.5 से बड़ा मतलब जीरो तो आएगा ही आएगा। नंबर लाइन पे अगर देखें तो -0.5 से बड़ा जीरो होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है ना। तो लेकिन वो कह रहे हैं 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा 4 आएगा, तो जीरो से लेके 4। x is an integer such that x square is less than equal to 4। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अब अगर हम इंटीजर, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, बट ये बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर। हमारे पास कहाँ से शुरू होना है? -3 भी नहीं ले सकते, -2 से लेंगे। -3 की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर करने के बाद वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगी, हमें लेस देन इक्वल टू 4 लेनी है। तो -2 -1 0 1 एंड 2। क्लियर? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी नहीं आ सकता, -3 का स्क्वायर भी नहीं आ सकता। -2 का स्क्वायर आ सकता है, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका डी सेट है सच दैट डिफाइन किया गया है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। अब मैंने अभी आपको सिखाया कि विदाउट रेपिटेशन हम अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे विद अ कॉमा। L 2 बार आ रहा है, LOYA आएगा। ई सेट लिया है x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। उसमें लिस्ट करने हैं एलिमेंट्स। 31 डेज नहीं है वो वाले मंथ लिखो। इट स्टार्ट फ्रॉम फेब्रवरी, मार्च में होते हैं, अप्रैल मई में 31 होते हैं, फिर जून जुलाई अगस्त इज 31, सितंबर एंड नवंबर। These are the list of the months of the year which are not having 31 days। आगे समझ में सबको? गुड। नेक्स्ट लेंगे F, जो एक सेट है डिफाइन किया गया है सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट विच प्रिसाइड्स k। k से छोटे कॉन्सोनेंट्स, कम कॉन्सोनेंट, सक्सेसर का मतलब आगे, प्रीडाइसाइसर का मतलब उससे कम। k से कम a से लेके i तक, ठीक है। लेकिन हमने ए तो लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, वॉवल तो है, लेना नहीं है। बी सी डी ई भी नहीं लेना। एफ जी एच आई, दिस इज आई, आई एम सॉरी, आई। आई क्यों नहीं लेना? जे लेना है, जे। आई नहीं लेना।
बिकॉज ए, ई और आई को हमने इसमें से नहीं लेना, तो हमने वो हटा के बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। एक्सरसाइज 2 कराने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द नल सेट। नल सेट क्या होता है बच्चे? जो एम्प्टी होता है, उसको हम वॉइड सेट कहते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जो खाली होता है, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मैंने आपको अभी पिछले समझाया। फाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट वो होते हैं जो नॉट काउंटेबल होते हैं, ठीक है। This I will be continuing in the next session, right? Thank you.